Hello everyone, how are you? Hope you are doing well and have a nice day. Today we will discuss about one important topic, that is of accounting equation chapter. And today I will discuss about question number 9, and you will see this is important for examination. And now I am going to explain this question, that is question number 9. सभी अपने बुक में देखिए और क्वेश्चन नंबर 9 जो है मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, और इस कॉन्सेप्ट को समझिए। अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को समझाया था, और इस बार भी काफी आसान कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को मैं समझाने वाला हूँ। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन लिखने का तरीका हर एक स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देंगे, और कैसे लिखते हैं ये जरूर देखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन नंबर। सॉल्यूशन नंबर के बाद फिर क्या दिखाते हैं? ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शंस के बाद हम क्या लिखते हैं? एसेट्स। और जैसा कि सभी को पता है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट को दिखाते हुए आपको आगे बढ़ते चलना है ना। और इसमें भी जैसे कि जो भी ट्रांजेक्शन्स आएंगे उसमें कैश, स्टॉक, गुड्स, क्रेडिटर्स, डेब्टर्स। तो क्रेडिटर्स को हम लिखते हैं इस साइड लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के नीचे, और डेब्टर्स को लिखते हैं हम एसेट्स के नीचे। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं इस क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह जो है आया हुआ है, तो इसे आप कोशिश करेंगे पहले लिख लेने का। अगर कोई लोग पहले नहीं लिख पाते हैं तो इसे आप क्वेश्चन ट्रांजैक्शन जैसे से आएगा उसके हिसाब से आप लिखते चलेंगे। अब देखिए, पहला ट्रांजैक्शन, सबसे पहले मैं क्वेश्चंस को रीड करता हूं और आप अपने बुक में देखिए। सो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ एमएस रॉयल ट्रेडर्स। पहला क्या बोला? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000। बी में क्या बोल रहा है यहाँ पर? परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 10,000। सी में क्या बोल रहा है? रेंट रिसीव्ड 5,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग ये कितने बोले जा रहे हैं? 2,000। उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 5,000 का यहाँ कितना दिया गया है? 7,000। गुड्स डिस्टोर्ड बाय फायर ये कितने दिए गए हैं? 500। केबीएस में आया हुआ सवाल है और हम इसे सॉल्व करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले ट्रांजेक्शन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्वेश्चन नंबर 9, सभी स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन हमें बनाने हैं, और किसका बनाना है? ऑफ एमएस रॉयल ट्रेडर्स का। अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ एमएस रॉयल, एमएस रॉयल, ठीक है। बाकी आपको पता है क्या लिखना है, ट्रेडर्स वगैरह आप लगा लीजिए। तो यहां पर सबसे पहले कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया गया, तो कैश के नीचे आप लिखेंगे कितना अमाउंट है? 1,20,000। तो यहां पर 1,20,000 आप दिखाएंगे, और साथ ही साथ ये कैपिटल, तो कैश यहां पर आया है तो कैपिटल भी बढ़ा, तो कैश टू कैपिटल जनरल एंट्री में आप दिखाते हैं कैश टू कैपिटल। इसी के नीचे आप लिखोगे 1,20,000, ठीक है। हमेशा याद रखें, दो ट्रांजैक्शन पहले लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे या माइनस करेंगे वो ट्रांजैक्शन के हिसाब से, और फाइनली आप नीचे लिखते हैं क्या? न्यू इक्वेशन। ये स्टेप्स आपको याद होने चाहिए, नहीं तो आपको क्या होगा? एग्जाम में याद नहीं आएगा। अगला जो ट्रांजैक्शन है इसमें क्या बोले गए हैं? इसमें बोले गए हैं परचेज गुड्स फॉर कैश। तो परचेज गुड्स फॉर कैश, यहां पर सामान क्या है? खरीदा गया। तो सामान खरीदने से क्या होता है? पैसा आता है या जाता है? पैसा जो है जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? आप ट्रांजैक्शन को लिखेंगे। तो ट्रांजैक्शन नंबर बी, यहां पर जैसे ए बी करके लिखा हुआ है तो आप भी ए बी सी डी के ऑर्डर में लिखे। परचेज्ड गुड्स, तो यहां हम लिखेंगे परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, कितने के सामान जो है यहां पर आए हैं? 10,000 का, है ना। तो 10,000 का स्टॉक आया हुआ है, जस्ट आप स्टॉक के नीचे लिखेंगे, बेटर होगा थोड़ा सा आप फैला के लिखें। तो स्टॉक मैं इधर लिख देता हूं ताकि पता चले कि कौन चीज किसके नीचे आ रहा है। तो यहां पर क्या हुआ है? स्टॉक जो है बढ़ रहा है ना, और इसी के जस्ट मैं नीचे लिखूंगा। तो स्टॉक यहां पे बढ़ रहा है, कितने का है ये? 10,000 का। अब 10,000 का स्टॉक तो बढ़ा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? सामान खरीदने से पैसा जाता है, तो आप यहाँ पर माइनस भी दिखाएंगे। 10,000 है ना, तो ये माइनस हो जाएगा। तो फाइनली जो है इसका कैपिटल कितना आएगा? ये आएगा 0। फाइनली इसके बाद आप लिखोगे न्यू इक्वेशन। क्या लिखोगे आप? न्यू इक्वेशन। फाइनली मैंने यहाँ पर लिखा है न्यू इक्वेशन, और न्यू इक्वेशन में हम यहाँ पर ऐड करेंगे, जैसे कि 1,20,000 में से 10,000 चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 1,10,000। 1,10,000।
फाइनली ये 10,000 है, तो 10,000 आप इसी के जस्ट नीचे लिख दोगे और इक्वल टू जो है यहाँ पर आप दिखाते रहें, और ये जो है 1,10,000 और प्लस 10,000 क्या बन जाएगा 1,20,000। हमेशा ये चेक करते रहें कि एसेट्स जो है लायबिलिटी के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल सही जा रहा है, नहीं तो अगर नहीं आ रहा है तो फिर से आपको चेक करना पड़ेगा। चलिए अगला ट्रांजेक्शन हम देखेंगे। यहाँ पर अगला ट्रांजेक्शन क्या बोला गया है, इसमें अगला ट्रांजेक्शन बोला गया है रेंट रिसिप्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे सी में रेंट रिसिप्ट, रेंट रिसिप्ट। अब आपको सोचना है, सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे सोचना है कि रेंट रिसिप्ट भाड़ा आता है तो इसका मतलब आपका कैश बढ़ गया है ना। तो कैश बढ़ गया तो आप कैश के नीचे आप दिखाओगे यहाँ पर रेंट कितने का है 5,000। कैश कॉलम के नीचे जस्ट आप लिखोगे 5,000 कैश कॉलम के नीचे। तो यहाँ पर क्या हुआ है फाइनली भाड़ा जो है 5,000 से बढ़ गया, तो ये आप प्लस करके दिखाओगे। रेंट बढ़ने से मतलब पैसा जो है आपका बढ़ा, तो इसका मतलब कैपिटल भी आप बढ़ाओगे, क्योंकि ये भी इनकम है तो इनकम बढ़ने से कैपिटल पे इफेक्ट आता है। तो इसे भी आप 5,000 कैपिटल के जस्ट नीचे लिखोगे, है ना। फाइनली आप यहाँ पे क्या करोगे, आप प्लस करोगे और लिखोगे न्यू इक्वेशन। ये प्लस करेंगे, प्लस करते हुए यहां पर लिखेंगे हम 115 पर 000। फाइनली ये 10,000 को भी हम प्लस कर देंगे और देखिए 1,15,000 प्लस 10,000 ये कितने हो जाएंगे 1,25,000। आप इधर भी ऐड करेंगे तो ये 1,25,000 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा इक्वेशन बिल्कुल सही जा रहा है। अब अगला ट्रांजेक्शन जो है आप ऐड करेंगे, इसमें कितने लिखे गए हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग डी में यहां पर आप दिखाएंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग। सारे स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग। देखिए यहाँ पर जो 11th के बच्चे हैं खासकर आउटस्टैंडिंग का मतलब नहीं समझ पाते हैं, तो मैं समझा देता हूँ। सारे स्टूडेंट सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे। आउटस्टैंडिंग का मतलब हो गया बकाया, बकाया राशि जो अभी आपको मिलना बाकी है ना। तो वो मिलना बाकी नहीं, आपको देना बाकी है ना। तो ये जो है सैलरी अभी आपने दिया नहीं है। सपोज कीजिए कि आप बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में जो आपके अंतर्गत जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसे आपको क्या देने होते हैं सैलरी। तो सैलरी अभी आपने दिया नहीं है, सैलरी आपको देना है, उसी को क्या बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। वो आपका बकाया राशि है, आपको किसी को देना है, तो वो क्या बन गई आपकी लायबिलिटी। क्या बन गई आपकी लायबिलिटीज। तो ये किसके नीचे लिखाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग कितने का है 2,000। अब 2,000 का सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000 का है, तो ये आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में दिखाएंगे, है ना। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहने का मतलब ये इधर हो जाएंगे 2,000, इसी के जस्ट आप नीचे लिख लेंगे 2,000, ठीक है। और 2,000 के साथ ही साथ ये फाइनली जो 2,000 ये बकाया राशि जो है, ये फाइनली जो है आप इधर भी दिखाते चलोगे। सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000 यहाँ पर आ गए हैं, और ये स्टॉक, तो यहाँ पर बकाया राशि जो आप देते हो तो इससे क्या हो, तो 2,000 में यहाँ पर ये प्लस हो गया और एक माइनस। तो ये चीज क्या होता है आपके कैपिटल को बढ़ाता है। तो आप कैपिटल में यहाँ पर नीचे दिखाओगे 2,000 माइनस में, क्योंकि ये पैसा जो है आपको देना होता है, ठीक है। तो ये चीज क्या करेगा आपके कैपिटल को घटाएगा। फाइनली यहां पर हम दिखाएंगे न्यू इक्वेशन। अब देखिए यहां पर न्यू इक्वेशन बन रहे हैं, और न्यू इक्वेशन में मैंने जो है ट्रांजैक्शन यहां पर लिख दिया है, और अगला ट्रांजैक्शन में मैंने ये लिख दिया है, मैं समझा दे रहा हूं सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग में मैंने ये लिख दिया है 2,000 और 2,000 इसमें से माइनस करेंगे, है ना। जब आप इसमें से देखिए एक आउटस्टैंडिंग के नीचे लिखोगे और एक 2,000 माइनस करके लिखेंगे, तो यहां पर जब 2,000 से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1, 2, 3 पर 000, ठीक है। 1, 2, 3 पर 000, और इधर से आप दिखाओगे 2,000 प्लस करके, ठीक है। 1, 2, 3 पर 000 और 2,000 प्लस करके। अगर आप फाइनली से जोड़ते हैं तो 1, 2, 5 करके आएगा, और इधर से आप क्या लिखेंगे, ये पहले से लिखा गया है 115 पर 000, और ये भी पहले से लिखा गया है ना। तो ये फाइनली
आ गया आपका 2000, दोनों साइड क्या आ गए, इक्वल आ गया, दोनों साइड क्या आ जाएंगे, ये इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया न्यू इक्वेशन। अगला ट्रांजेक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड फॉर कैश, सामान का कीमत कितना था, 5 शेयर, ठीक है। तो 5 शेयर जब इसकी कीमत है तो इसका मतलब है कि वो स्टॉक 5 शेयर का चला गया। 5 शेयर का जब स्टॉक सामान चला गया तो ये हो जाएगा माइनस, और स्टॉक में से आप क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे, ठीक है। लेकिन इस 5 शेयर के बदले क्या हुआ है, 7,000 का सामान आपको मिला, 7,000 अब पैसा जो है आपको रिसीव हो गया। तो इसी के नीचे जस्ट आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। कैश के नीचे 7,000 का कैश आया और 5,000 का सामान चला गया, तो इसका मतलब 2,000 का भी आपका क्या हुआ है, प्रॉफिट। और जब भी प्रॉफिट होगा, पिछले वीडियो में मैंने समझाया था, गेन होता है, तो इसे हम कैपिटल के नीचे लिखते हैं 2,000। तो कैपिटल के जस्ट आप इसी इधर से नीचे लिख लें 2,000 प्लस करते हुए, ठीक है। और इससे क्या निकलेगा, न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन जब आप निकालोगे तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 12, ये 1 2 आएगा, ठीक है। 7 5 12, ये 1 2 2 पर 000, इधर से 5,000। फाइनली आप जब जोड़ते हैं तो 1 2 7 पर 000 आ जाएगा। और इधर से देखिए ये 2000 जो है आप लिखेंगे, है ना, और ये वाला 125 पर 000, फिर 1,25,000 प्लस 2,000 कितना आ जाएगा, 1,27,000, 1,27,000, 1,27,000। इधर से भी आप जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 1,27,000। इसका मतलब क्या है कि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल सही जा रहा है। और एक और ट्रांजेक्शन रख गया, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कितने का है, 500। तो इसे हम लिख देते हैं, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये कितने का है, 500। तो 500 का सामान जो है क्या हुआ, नष्ट हो गया। तो ये आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 500 आप क्या करेंगे, गुड्स में से माइनस कर देंगे। और इधर से जब गुड्स में से जब आपने माइनस किया तो कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपका 500 का कैपिटल जो है चला गया। तो 500 आप माइनस करेंगे कैपिटल में से भी। फिर फाइनली आपका क्या बन जाएगा, एक नया न्यू इक्वेशन। अब आप क्या कीजिए, आंसर को आप चेक कर ले, ठीक है। तो आंसर को जब आप चेक करेंगे तो सभी का आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही आ रहा है ना। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अगला क्वेश्चन जो है किसी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। थैंक यू।